नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास तिवारी है और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ हीली वर्ल्ड इंडिया से। आप सभी लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पंदन स्वास्थ्य सुख समृद्धि में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग परिवार आपके आसपास के जितने भी आप ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन से लेना देना रखते हैं, वो सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल मैंने बनाया है और बहुत ही जगह से ये जो भी आज मैं बातें करने वाला हूँ, ये मेरी कोई व्यक्तिगत कोई भी बातें नहीं है। मैंने बहुत सारे धर्मार्थ गुरुओं को कई जगह साइंटिफिक और मतलब बहुत सारी जगहों से इस कलेक्शन को करके इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी मज़ेदार जो है रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि एक गमले में अगर अपन 3-4 अलग अलग टाइप के अगर उसमें पेड़ या पौधे लगाएं तो कुछ समय बाद जब वो ग्रो करते हैं, जबकि उस गमले में जो मिट्टी है, जो पानी हम डालते हैं, वो सब चीज़ सेम रहता है, लेकिन एक समय के बाद उसमें उसके नेचर के हिसाब से जो भी उसमें फूल या पौधे लगने चाहिए, वही फूल पौधे वो अपने आप उसमें आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने आम का पेड़ उसमें लगाया है तो आम के पेड़ की जगह पे बगल वाले पेड़ की जो गुठलियाँ हैं या उसमें फल जो है आ जाए। तो ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा नेचर में क्या है, ये बैलेंस कैसे करता है इस चीज़ को? जबकि ये अपन जानते हैं कि जितनी मिट्टी में, जैसे अगर अपन एक आम के पेड़ की बात करें तो जितने जगह में वो आम का पेड़ लगता है या जितनी नीचे गहराई में भी उसके जड़ लगते हैं और कई समय तक वो पेड़ जो लगा रहता है, 30 से 40 साल तक लग रहा था, तो क्या उसमें उतना भोजन रहता होगा कि वो हमको 40 साल तक इतने भर भर के मात्रा में जो है हमें कई पीढ़ियों तक हमें जो है वो आम के फल जो है हमें देते रहते हैं? तो ऐसा कुछ तो है इस प्राकृतिक व्यवस्था में, नेचर में, जैसे जिसकी मदद से जो है वो पेड़ जो है कई साल तक हमें जो है आनंदित करता रहता है। ये जो पूरी दुनिया है, इसमें पंच तत्व का खेल है पूरा। हम भौतिक रूप में जितनी भी सारी चीज़ें जानते हैं, जो 4 तत्व हैं, जिसमें भू तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, ये सारी चीज़ें ही में सभी कुछ समाया हुआ होता है। जैसे अगर हम बात करें तो मेरा शरीर या आपका शरीर, हम भी पंच तत्व से बने हैं। ब्रह्मांड में पंच तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्मांड और मेरे में कोई विशेष अंतर नहीं है। मैं स्वयं भी ब्रह्मांड हूँ या आप स्वयं ब्रह्मांड है, लेकिन आप एक छोटा सोर्स हैं, ब्रह्मांड एक बड़ा सोर्स है। और अगर अपन किसी छोटे फल की बात करें, जैसे संतरे की बात करें, तो वो भी पंच तत्व है, बट वो एक छोटा सोर्स है उसका। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है कि 4 तत्व जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो या टेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भौतिक चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। और सभी चीज़ों का एक फिजिकल आकार होता है और एक सभी चीज़ों का एक डिजिटल आकार भी होता है। जैसे मेरा डिजिटल आकार या आपका डिजिटल आकार हमारी आत्मा हो गई। इसी तरीके से सभी चीज़ का एक मैटर फॉर्म है और सभी चीज़ का एक एनर्जी फॉर्म है। मैटर फॉर्म को मैटर वाली चीज़ें कंट्रोल करती हैं, एनर्जी फॉर्म को एनर्जी वाली चीज़ें कंट्रोल करती हैं। तो अगर मैं अपने शरीर की बात करूं तो मेरे शरीर में फिजिकल चीज़ों को फिजिकल चीज़ें कंट्रोल करेंगी, एनर्जी पार्ट को एनर्जी वाली चीज़ें कंट्रोल करेंगी। इवन फिजिकल फॉर्म का भी जो क्वांटम जो लेवल है वो एनर्जी फॉर्म में आ जाता है। जैसे इस शरीर की अगर बात करें तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं या जो हमारी ऑर्गन्स हैं वो सेल से बने हैं, सेल्स मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स जो हैं एटम से बने हैं, एटम सबएटॉमिक पार्टिकल से, और सबएटॉमिक पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स ये किसी मैटर फॉर्म में नहीं होते, ये एक एनर्जी है जो अपनी खुद की किसी एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही होती है। इसका मतलब क्वांटम लेवल में हर एक चीज़ इस दुनिया में, जो भी चीज़ हम लोग को दिख रही है, वो ना दिखने वाली चीज़ों से बनी हुई है। मतलब दृश्य वाली चीज़ें जो हैं अदृश्य चीज़ों का एक निर्माण रूप है।
तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब इस दुनिया में निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं जो इस बात को दुनिया को के सामने अपने रिसर्च के आधार पे बताना शुरू किए थे कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी के सिवा कुछ भी नहीं है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी बात को हमारे लाखों साल पहले वेदों पुराणों में भी सेम वर्णन किया गया है। बट क्योंकि उसकी विज्ञान उसका जो ज्ञान था वो हम तक किसी सही माध्यम से हम तक आ नहीं पाया, तो हमको विज्ञान उस चीज़ को जब एक अपनी मदद से जब डिजिटल रूप दे देता, तो हम उसको लॉजिकली समझने का जब प्रयास करते हैं तो हमको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं ईजिली। एग्जाम्पल के तौर पे बाबा रामदेव ने योग की बातें की, और योग का जो लहर अभी पिछले 5 से 10 सालों में पूरी दुनिया में ये चला है, इसका चलन, ये ऐसा नहीं था कि हमें या आपको या हमारे आसपास के इस दुनिया में जो भी लोग जी रहे हैं उनको योग के फायदे नहीं पता थे। योग लाखों साल पुरानी विद्या है, और इस विद्या का इस्तेमाल जिस किसी ने भी किया है, जैसे हमारा इन सब चीज़ों का साधु महात्मा लोग इस्तेमाल करते थे, या ध्यान साधना योग मेडिटेशन के माध्यम से अपने शरीर पे काबू पाने की कोशिश करते थे या उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद करता था, क्योंकि सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया इस दुनिया में वो है ब्रह्मांड का, मतलब स्काई का, मतलब जो फ्रीक्वेंसी इस पे आधारित रहता है या एनर्जी के फॉर्म में रहता है। इसी तरीके से जब योग की बातें जब बाबा रामदेव जी ने की, तो उनको पता था कि मेरी और आपकी जो आदतें हैं वो सुधरने वाली नहीं है, इसीलिए उन्होंने बोला कि इसको क्यों ना सरल विधि से बताया जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि आप लेटे हो, लेटे रहो, और लेटे लेटे ही अपनी योग के कई सारी विधियों को आप कर सकते हो, मतलब जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में आप योग करना शुरू कर दो। इससे हुआ क्या फायदा, कई लाख लोग बहुत कम समय में योग के बहुत अनगिनत फायदे उठाना शुरू कर दिए, और आज की डेट में ऐसा हो गया कि कई 50 लाख लोग जो है बाबा रामदेव जी के फॉलोअर बन गए। और इसका सबसे बड़ा उनको जो फाइनेंशियल फ़ायदा हुआ ये कि आयुर्वेद का जो उनका पूरा सेटअप था वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस हो गई और सभी लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। तो बातें उन्होंने की, धर्मार्थ की, लेकिन उनको फाइनेंशियल अचीवमेंट मिल गया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पहले डिजिटल फॉर्म था। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले डाक व्यवस्था थी जिसमें हम लोग जिनसे भी हमें संवाद करना होता था तो हम चिट्ठियां लिखा करते थे और एक डाकघर में उसको डाल देते थे, डाकिया उसको जिस जगह पे हमको भेजना होता था वहाँ वो भेज देता था। आज समय का परिवर्तन हुआ तो हम व्हाट्सएप पे आ गए और व्हाट्सएप से हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये डाकघर की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन इससे पहले कैसे होता था ये संवाद, सेम वही डिजिटल फॉर्म था। इसका मतलब कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो हमको दृश्य के रूप जो भी दिख रही है, वो पहले अदृश्य थी, बाद में उसको हम लोगों ने भौतिक रूप दिया और विज्ञान ने उसको फिर से डिजिटल किया। इसका मतलब कि सारी चीज़ें बैक टू ओरिजिन हो रही हैं। जो पहले ज्ञान था वो विज्ञान की मदद से फिर से इस दुनिया में आ रहा है, क्योंकि इस समय की जो डिमांड है वो हमको अलाउ नहीं करता कि हम योग साधना करें या हम डाकघर की व्यवस्था का आनंद लें। उदाहरण के तौर पे इसी तरीके से पहले हम लोग अपने मनोरंजन के लिए सीडी प्लेयर या वीसीआर या म्यूज़िक प्लेयर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं और बहुत सारे म्यूज़िक चैनल्स हैं। इवन ये जो यूट्यूब में आप देख रहे हैं ये पहले दूरदर्शन में हम लोग को देखने को मिलता था। लेकिन इससे और साल पहले, कई लाख साल पहले, जो हमारा जो मूलभूत आधार था वो एक्चुअल में डिजिटल फॉर्म में था। लोग ऐसे ही डिजिटली ही अपना मनोरंजन किया करते थे। और दूसरे जगह पे अगर इस उदाहरण को समझे तो हम पहले गुरुकुल में हमारी शिक्षा दीक्षा होती थी, लेकिन इसके बाद आज की डेट में ये ऑनलाइन एजुकेशन हो गया। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो आज हुआ है ये लाखों साल पहले भी ऑनलाइन ही था, मतलब यहाँ से बैठ के ही ऋषि मुनि लोग दूसरी जगह पे भी लोगों को जो है शिक्षा प्रदान कर देते थे। मेरा बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आज की डेट में क्योंकि हम लोग की लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि जो भी चीज़ें हमको डिजिटल रूप में दिख रही हैं, जैसे हम पेमेंट कर देते हैं, सारी कुछ जो कुछ भी है सब आज की डेट में बहुत डिजिटल हो चुका है। लेकिन ये डिजिटल आज ऐसे ही नहीं आया है, इसका कोई इन्वेंशन नहीं किया, इसकी कोई डिस्कवरी नहीं किया। ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में हमारे सारे वेदों पुराणों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पहले से ही इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान का जो बैकग्राउंड है, जो जिसकी मदद से ये विज्ञान जो है हमको ये सारी चीज़ें पेश कर रहा है, वो इसका मतलब कि पहले ही हमारे वेदों में पुराणों में इस चीज़ का जिक्र किया जा चुका है, इस्तेमाल किया जा चुका है। फ्लाइट अगर हम आज देख रहे हैं तो पहले भी हमने रामायण में भी सुना है और कई जगह पे हमने इसका इस्तेमाल देखा है कि
इधर से उधर जाने के लिए देव लोग जो है कुछ ना कुछ साधनों का इस्तेमाल करते थे। इसी तरीके से अब अपन अपने शरीर को अगर समझें तो हम अभी तक इसको सही तरीके से अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए भौतिक चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, जैसे जैसे अच्छा भोजन करने की व्यवस्था ढूंढते हैं, अच्छा इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। फिटनेस में हम जाके जो है जिम वगैरह करते हैं या कसरत करते हैं, योगा करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो भी चीज़ आज की डेट में हम देख रहे हैं ये आई कहाँ से? ये सब कुछ जो आई है ये हमारे धर्मों ग्रंथों से ही उठ के आई है। इसी तरीके से एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है मिस्टर मार्कस मिके, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के सभी धर्मों ग्रंथों का अध्ययन करके, हिंदुस्तान में 12 साल तपस्या करके, हमारे धर्मों ग्रंथों का अध्ययन करके ये समझा कि अगर हम अपनी कोशिकाओं को जिस सही एनर्जी या वाइब्रेशंस में उसको रहना चाहिए, अगर ऐसी कुछ व्यवस्था कर लें कि वो अपनी सही ऊर्जा में वाइब्रेट करें, तो सेल्स जो हैं या हमारी जो भी ऊर्जा है वो हमको अपने आप जो भी हमारा डिजिटल स्वभाव है शरीर का उसको रख पाने में हमारी मदद करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पानी पीता हूँ, अगर मैं भोजन करता हूँ, तो इन सभी चीज़ों का अगर सही रूप मेरे शरीर के साथ आएगा तभी ये सारी चीज़ें हमको फ़ायदा करेंगी। तो अगर उन चीज़ों की सही एनर्जी के साथ हम ग्रहण करें, जैसा कि हमारे जो हमारे एंसेस्टर थे उन लोगों ने हमको सिखाया कि खाना खाते समय जो है अच्छे भाव प्रकट करने चाहिए, किसी को अच्छी भाव से पानी दो, उस हाथ इंसान के हाथ से पानी मत लो जो आपके लिए सही भाव नहीं रखता। तो इन सब चीज़ों का विज्ञान एक्चुअल में यही है कि उसमें जिस भी फ्रीक्वेंसी में आप रहते हो वही फ्रीक्वेंसी जो है उसमें ट्रांसफ़र होती है। तो इन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में रहकर इस चीज़ का अध्ययन किया गहराई से कि ओम के उच्चारण से क्या होता है, उससे कौन सी वाइब्रेशंस निकलती, किस तरह से वो एनर्जी में हमारी मदद करता है, या घंटी बजने से अगर हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, गायत्री मंत्र के जाप से क्या होता है, अच्छे इन्वायरमेंट में रहने से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को क्योंकि आज की डेट में हम नहीं कर पाएंगे, बट अगर ऐसी ही सिमिलर फ्रिक्वेंसीज हमारे शरीर की डिजिटल फॉर्मेट, मतलब जो हमारी प्राणवायु है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी संचेतना है, जो हमारी आत्मा है, अगर उसको हम उस पर रख पाएँ तो जो लाभ हमारे ऋषि मुनि लोग ध्यान, साधना, योग, मेडिटेशन के माध्यम से ले पाए थे, आज वही काम हम भी कर पाएंगे सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से। यस दोस्तों, आपने सही सुना, से एक छोटा सा गैजेट है हीली, जिसकी मदद से हम अलग अलग प्रोग्राम्स को बहुत ईजिली बिना इंटरनेट की मदद से मोबाइल में एप्लीकेशन के माध्यम से जिस भी ऊर्जा में हमको रहना हो ऐसे प्रोग्राम लेके हम अपने आप को अपनी सही ऊर्जा में रख सकते हैं। इसका लाभ हमें ये मिलता है कि अगर किसी को सिर में दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कुछ भी है, तो ये जो बुरे लक्षण आ रहे हैं, जिस एनर्जी के डिसबैलेंस के कारण आ रहे हैं, अगर वो एनर्जी को बैलेंस कर लिया जाए तो हो सकता है हम अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य में इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। कई लाख लोगों ने इसको पिछले कुछ समय से बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया है। पूरी दुनिया की 57 देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। सभी देश के अपने अपने मेडिकल गाइडलाइंस हैं। सभी देशों की मेडिकल गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करते हुए उनके अप्रूवल के साथ पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर अभी भी आप हीली के बारे में नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को ज़रूर समझें। ये आने वाली भविष्य की सबसे बड़ी हेल्थ रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है जो सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। आप भी इस्तेमाल कीजिए। आपके संज्ञान में जो भी लोग स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं उनको भी आप इसके बारे में ज़रूर सूचना दें ताकि वो लोग स्वस्थ रह सकें। एक्चुअल में ये काम हमको और आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज समाज सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो वो है स्वास्थ्य से। और अगर स्वास्थ्य में किसी भी एक दो इंसान को आपकी मदद से अगर उसको वो लाभ मिल पाए तो ज़िंदगी भर उसकी दुआ से आपका काम चल जाएगा। अगर आप इसको प्रोफेशन बनाएंगे तो लोगों तक इसको पहुंचा पाएंगे और उनके आशीर्वाद, उनकी दुआ से आपके घर में जो समृद्धि आएगी वो बेहिसाब होगी। आप अपनी ऊंचाइयों में जो भी अपने जीवन में जो भी आपने गोल सेट किया वो सारी कुछ आपको मिल सकती है। तो दोस्तों,
मैं और टीम जो है पूरी हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे काम कर रही है और हमने एक मिशन बनाया है कि आने वाले 3 साल में हम कम से कम 1 लाख परिवार को स्वस्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन रात एक कर देंगे और आपके घर में और आपके माध्यम से कई ऐसे घरों में जहाँ पे लोग स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, उसमें हम इस डिवाइस को ज़रूर पहुँचाने का काम करेंगे। हम सभी लोग आपसे भी ये विनम्र निवेदन करते हैं कि इस मिशन में हमारा सहयोग करें। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हीली के विषय में तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। आप जहां कहीं पे भी हैं, आपके ही शहर में हमारा कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर है जो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दे देगा और इस जानकारी से आप अपने पूरे परिवार को आने वाले सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परेशानियों को बिना कुछ दवा खाए, बिना कहीं गए, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हमेशा के लिए, सदैव के लिए स्वस्थ रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जुड़ी हुई सारी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहेगी। आप सभी लोग सदैव स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नमस्कार।